हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस की बड़ी बैठक जारी है। पटना में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। बिहार कांग्रेस के नेता इस बैठक में मौजूद हैं। बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। दिल्ली से स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं और कल तेजस्वी के साथ कांग्रेस नेताओं की ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। कई सीटों पर हरी झंडी कांग्रेस को मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना से ये बड़ी जानकारी आ रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कांग्रेस की जारी है और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ पटना से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, क्या जानकारी है इस बैठक के संदर्भ में? देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला अभी सुलझा नहीं है, लेकिन बैठकों का दौर लगातार जारी है। कल रात में भी कांग्रेस की तरफ से जो बिहार प्रभारी है कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम, वीआईपी से मुकेश सहनी, इन सभी की तेजस्वी यादव के आवास पर रात 1 बजे तक बैठक हुई है और इस बैठक में कई सीटों पर इंटरनल समझौता जो है वो हुआ है कांग्रेस के साथ। इसके बाद आज आनंद फानन में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कांग्रेस की चल रही है और पटना में एक गोपनीय स्थान पर जहां इनका वॉर रूम बनाया गया है, वहां पर प्रदेश प्रभारी हैं, कांग्रेस के प्रभारी हैं, सीएलपी हैं और दूसरी तरफ स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं अजय माकन समेत जो दूसरे मेंबर्स हैं, उनकी बैठक अभी चल रही है। अभी से थोड़ी देर पहले राजेश राम जो है वो वहां पहुंचे और बैठक शुरू हो गई है। देखना होगा कितने सीटों पर स्क्रीनिंग होती है, यानी कुल मिलाकर जो स्क्रीनिंग चल रही है कांग्रेस की तरफ से उन्हीं सीटों पर चल रही है जिन पर अंतिम तौर पर सहमति बन चुकी है। 25 संजय, हम आपसे स्क्रीनिंग कमेटी के बारे में भी जानना चाहेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी क्या होती है और इसके अंतर्गत क्या कुछ मुख्य चेहरे हैं? देखिए, सुबह स्क्रीनिंग कमेटी में उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की जाती है। कई उम्मीदवार, कई दावेदार होते हैं, उसमें जो नाम सेलेक्ट किए जाते हैं उसको फिर लास्टली ले जाया जाता है इलेक्शन कमेटी में और इलेक्शन कमेटी में ही अंतिम नाम पर मुहर लगती है। पिछले दिनों इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी कांग्रेस की दिल्ली में, जिसमें 25 नामों पर मुहर लगी थी। इसके अलावा कई सिटिंग एमएलए हैं, उनको भी टिकट मिल चुका है। कांग्रेस के नेता इस बात की जानकारी दे रहे हैं। अब नामों का जहां तक अभी सवाल है तो निश्चित तौर पर इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। चलिए, इंतजार करना होगा संजय। देखने वाली बात होगी कि किस किस उम्मीदवार को कांग्रेस उसका चयन करती है और उसे चुनावी रणभूमि में उतारती है। और देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू और बीजेपी के नेताओं की बैठक खत्म हो गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर यह बैठक हो रही थी और बैठक में बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। उमेश कुशवाहा, संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, ललन सराफ भी शामिल हुए, यानी कि तमाम बड़े और दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हुए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक चल रही थी जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। तमाम जेडीयू के, बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी थी और बैठकों का दौर, ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। देखने वाली बात होगी कि सीटों के फॉर्मूले को लेकर घोषणा कब तक की जाती है। बहरहाल अभी ये बताया जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है और जल्द ही सीटों का फॉर्मूला घोषित कर दिया जाएगा। और देखिए, ये जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत कुछ बताती है, समझाती है। हंसते मुस्कुराते चेहरे आपको ये बता रहे होंगे कि सब कुछ ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक ठाक है और जल्द ही सीटों पर क्या फॉर्मूला बनाया गया है इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। कल तक जहां टेंशन का माहौल था, ताबड़तोड़ बैठकें पटना से दिल्ली तक चल रही थी और आज ये सुखद तस्वीर आ रही है एनडीए घटक दल से। इसका मतलब है कि सब कुछ सेट हो चुका है, अब बस इंतजार है घोषणा का और जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी। और देखिए, सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है, चिराग पासवान की बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग फाइनल। सूत्रों के अनुसार चिराग पासवान और बीजेपी के बीच सहमति बन गई है। चिराग पासवान की पार्टी को 25 से 26 सीटें मिलने के अनुमान है। कुछ अन्य मुद्दों पर भी सहमति बनी है। राज्य और केंद्र की सरकार में पार्टी को उचित सम्मान देने पर सहमति बनाई गई है। चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को प्रमुखता से लागू किया जाएगा, ये बात भी बनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बातचीत के बाद फाइनल हो गई है सीट। सूत्र ये बता रहे हैं चिराग को 25 से 26 सीट मिलने के अनुमान है। सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक
बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतज़ार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने रखा गया सर, आपका आत्मसम्मान। प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। धन्यवाद। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक ऐलान कर देंगे सर। तो चिराग पासवान के साथ अब बातें बनती हुई नजर आ रही है और इधर गठबंधन के दूसरे सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा को भी मनाने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने उपेंद्र कुशवाहा के घर जाकर उनसे मुलाकात की है। कुशवाहा के साथ भी सीटों के मुद्दे पर पेच फंसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कुशवाहा 12 सीट की मांग पर अड़िग है, जबकि बीजेपी उन्हें 6 सीट ही ऑफर कर रही है। कुशवाहा से मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने कहा है कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि अब तक कुशवाहा से बात नहीं बन पाई है। और देखिए, बढ़िया है, ठीक है। सीटों को लेकर जो मामला फंसा था वो हो गया, कोई फंसा नहीं था, सब हो गया ठीक ठाक। अच्छा, चिराग जी को लेकर कोई जो दिक्कतें हैं वो है क्या, कुछ नाराजगी वाली बात क्या सर, हो गया सब। और देखिए, इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं। आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक जारी है, सीट शेयरिंग पर अहम बैठक चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजेडी के बड़े नेता राबड़ी आवास पर मैराथन बैठक कर रहे हैं। केंद्रीय और राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है। उम्मीदवारों के नाम राष्ट्रीय जनता दल फाइनल करेगा। लालू प्रसाद को नाम भेजे जाएंगे और लालू प्रसाद ही घोषणा के लिए अधिकृत हैं। बैठक से पहले सभी नेताओं का यह दावा है कि गठबंधन और पार्टी में कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आज शाम से कल तक सभी चीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। और देखिए, जनसुराज के संपर्क में पवन सिंह की पत्नी है, ऐसी खबर सामने आ रही है। जनसुराज के संपर्क में ज्योति सिंह है। दोपहर 2 बजे प्रशांत किशोर से मुलाकात संभव बताई जा रही थी। पटना के शेखपुरा हाउस में वो मुलाकात करेंगी। पवन सिंह से विवाद के बाद वो चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसी खबर लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। सहमति बनने पर जनसुराज से उन्हें टिकट दिया जा सकता है, ऐसी खबर भी सामने आ रही है। तो आज दोपहर 2 बजे, जो कि 2 बज चुके हैं, अब देखने वाली बात होगी वो पहली तस्वीर कब आती है प्रशांत किशोर के साथ ज्योति सिंह के मुलाकात की। सर, प्रशांत जी, ज्योति सिंह आ रही है, क्या कहना है? मेरी जानकारी नहीं है, आप लोग बता रहे हैं, जो आएगा तो यहाँ पब्लिकली मिल लेंगे, कोई दिक्कत कल आपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, तो अब आगे भी काफी प्रदर्शन देखने को मिला। कोई प्रदर्शन नहीं, सब लोग बैठे हुए आराम से, सब लोग काम पे लग गए और 2 दिन के बाद और 100 लोगों की और लिस्ट, दूसरी सूची जारी हो रही है। महागठबंधन या एनडीए, महागठबंधन तीसरे नंबर पर रहेगा। तो ये थे प्रशांत किशोर और इनका ये कहना है कि अभी फिलहाल जो राजनीतिक जो बयानबाजी है वो चल रही है, महागठबंधन तीसरे नंबर पर रहेगा। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ अमित पांडे, पटना। अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजनीश, क्या जानकारी है? ज्योति सिंह के मुलाकात को लेकर 2 बजे का वक्त रखा गया था, क्या ज्योति सिंह जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मिलने के लिए पहुंच चुकी है? और देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनसुराज के संपर्क में है पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। आपको बता दें कि पति पत्नी के बीच में चल रहे विवाद के बाद ये खबर लगातार तैर रही है कि ज्योति सिंह भी अब चुनावी रणभूमि में उतर सकती है। और बढ़ते आगे, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा चुनावी वादा करते हुए महागठबंधन की सरकार बनने पर 20 महीने में बिहार के हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया, जिसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। आरजेडी नेताओं ने इसका समर्थन किया, तो वहीं हर घर नौकरी घोषणा को बीजेपी ने चुनावी स्टंट और बुलबुला बताया।
और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। सब चुनावी जिसको बोलते हैं जिसको है बुलबुला है, लेकिन आरजेडी के लोगों के प्रति क्या प्रदेश में भाव है और वो लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है ना। ये सब जो बातें कहा जा रहा है कि हम हर घर में देंगे, जिसमें बेरोजगारी नहीं है वहाँ रोजगार क्रिएट करेंगे, सब मतलब चुनावी जिसको बोलो स्टंट है ये सब। ये प्रण है तेजस्वी जी का कि जो परिवार जॉबलेस है वहां पर एक जॉब देंगे, एक नौकरी देंगे, वह भी सरकार है। और ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े जाति गणना के बाद आया है, किस परिवार में नौकरी है, किस परिवार में नहीं है। हमारे पास साइंटिफिक आंकड़े हैं और तेजस्वी जी ने उस साइंटिफिक आंकड़े को अध्ययन करने के बाद ये अपने प्रण को दोहराया है। ये कोई साधारण निर्णय नहीं है, यह निर्णय वही ले सकता है जिसके अंदर बिहार का दर्द छुपा हुआ। आपने कहा कि हर एक परिवार के एक सदस्य को 2,76,68,930 परिवार है जो जाति सर्वे में आया है। उसमें कितने एम्प्लॉयमेंट है नहीं है ये अलग अलग विषय है। और एक परिवार के अंदर शैक्षणिक योग्यता 4 सदस्यों का है तो उसको नौकरी का हक नहीं रहेगा क्या? आपके खानदान में जन्म लेने के बाद उनको राजनैतिक रूप से एमएलए, एमपी, एमएलसी बनने का अधिकार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के विधानमंडल का नेता बनने का अधिकार है, लेकिन बिहार के बेटा बेटी को यह हक नहीं है। पहला तो रोज कभी मोदी जी के की बना दे बोले, कभी क्या बना देता है, तो गलत बात है। उसको विरोधी को जो भी गलत कहना है, इतना दिन में सबके घर में नौकरी नाम भेजा, अब सबको नौकरी भेज देगा तो अब कौन सी कहा जाएगा? हर घर में नौकरी देने की बात कर रहे हैं, हर घर में एक नौकरी देने की बात कर रहे हैं। नौकरी कहाँ दो से लाई है घर में? अभी अपने खानदान भर से फुर्सत होगी तब ना। और देखिए, तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की सरकार बनने पर 20 महीने में बिहार के हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने तंज कसा है। गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। महागठबंधन में बिहार में तो दो हैं, बड़े वाले बैठे हुए हैं ना। खटाखट 2024 लोकसभा चुनाव याद कीजिए, हम आएंगे एक झटके में गरीबी मिटाएंगे। खटाखट 8,000 रुपया हर महीना हर महिला के अकाउंट में, गरीबी खत्म। अरे 50 साल लग गए आपकी दादी को गरीबी खत्म करने में। 72 में नारा आया था गरीबी हटाओ। दादी गई, बाप गए, ये पोता आ गए, गरीबी मिट गई। लखनऊ में महिलाओं की लाइन लग गई, भाग चले। दिमाग वहाँ घर में छोड़ के आते हैं क्या ये लोग? पूरे देश में 2,65,00,000 नौकरियां हैं, सारे राज्यों को और केंद्र सरकार को मिला के। ये बिहार में अकेले 3 करोड़ नौकरी दे देंगे सरकारी। जिस व्यक्ति को नौकरी और रोजगार में अंतर नहीं पता हो, उसका विजन है, इनको अपने विजन का रिवीजन करने की जरूरत है। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने तेजस्वी यादव के हर घर में सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा पर कहा कि तेजस्वी यादव ने ऐतिहासिक घोषणा की है। 2020 में हमारा 10 लाख नौकरी दिए जाने का वादा था और उससे पहले तो कोई नौकरी या रोजगार की बात करता भी नहीं था। तेजस्वी यादव ने पूरे देश में एजेंडा तय कर दिया है तो देश के हर राज्य में नौकरी और रोजगार की बात होने लगी। एनडीए और बीजेपी तो 2020 में भी कह रही थी कि नौकरी दी जानी असंभव है, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने वादे को पूरा किया। तो तेजस्वी जी ने ऐतिहासिक घोषणा की है। 2020 में 10 लाख नौकरी का वादा था। इसके पहले तो कोई नौकरी रोजगार पर मुद्दे पर बात ही नहीं करते थे। ये तेजस्वी जी ने पूरे देश में एजेंडा सेट कर दिया तो हर राज्यों में और देश के चुनाव में नौकरी की बात होने लगी। हर घरों में जहां एक भी सरकारी नौकरी में नहीं है, उनमें सरकारी नौकरी उन्हें दी जाएगी। तो 20 वर्षों में कितने नौकरी दिया? तेजस्वी जी ने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां बांटी, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन करके आए। यही तो खासियत है, यही तो लड़ाई है। और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने को कहा है। वक्त आने पर घोषणा भी होगी। हर घर नौकरी के वादे पर बोले, मैनिफेस्टो में सब कुछ स्पष्ट होगा, गठबंधन में सब ठीक है। तो आए थे खाली गली मीटिंग करने के लिए पार्टी के अंदर ही। वो मीटिंग हमारी अभी खत्म हुई है और अब आगे जो है प्रोग्राम बनाएगा पार्टी। अभी
तमाम फैसले हो जाएंगे ना, उसके बाद में जो काम डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके अकॉर्डिंग टू काम हम लोग करेंगे। कब तक सर फैसला होगा? उम्मीद करते हैं जल्दी हो जाना चाहिए। कन्फ्यूजन रखो मत आप लोग, वो हमारी हिस्ट्री का पार्ट है, कब डिक्लेयर करना क्या करना। और देखिए, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर एक बार फिर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने उन्हें नेपाल बॉय बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर उम्मीदवार तय करते हैं तो वोटर भी उनसे वर्चुअल मिल लेंगे। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को नॉन सीरियस नेता बताया। जैन जी का हाथ और उसी में एक शब्द निकला था नेपो किड। तो ये नेपो किड तो मैं नहीं कहूंगा, ये नेपो बॉय, बड़े बाप के बेटे हैं, लल बबुआ हैं। अगर ये विदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुना है कि कैंडिडेट तय कर, तो वोटर भी वर्चुअल देख मिल लेगा उनसे। ये नॉन सीरियस लीडर हैं और केवल भारत को गाली देना, देश के अंदर भ्रम फैलाना, यही इनका नियत रहा। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की जंग जीतने के लिए बीजेपी ने ग्रैंड तैयारी की है। एक होटल में बड़ा और हाईटेक वॉर रूम बनाया गया है जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का जो चुनाव होना है उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से और पूरी तैयारी से चुनाव लड़ने के मूड में है। इस वक्त मैं खड़ा हूं पटना के एक 5 सितारा होटल में, जहां पर एक वॉर रूम, मीडिया वॉर रूम बनाया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में, यहीं से पूरी गतिविधि पूरे चुनाव में, विधानसभा चुनाव में चलने वाली है। अगर आप तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरह से पोर्ट्रे भारतीय जनता पार्टी अपनी स्कीमों को, अपनी योजनाओं को कर रही। देखिए यहाँ पर माता जानकी का भव्य मंदिर सीतामढ़ी में बनेगा, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह गए थे और इसका एक तरह से शिलान्यास हुआ है। और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि एक भव्य सीता माता का मंदिर बनकर तैयार होगा। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा मीडिया सेंटर में ये 1.35 करोड़ जीविका दीदी हुई आत्मनिर्भर, सबके खाते में जो 10,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। उसके अलावा बिहार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग की पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 प्रतिमाह, 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार, सरकारी नौकरी में बिहार की बेटियों को 35% आरक्षण, 10 लाख जीविका समूहों का गठन जिसमें 1.4 करोड़ जीविका दीदी जुड़ गई, हर परिवार की एक महिला को रोजगार, 10,000 की आर्थिक सहायता, सभी जिलों में मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज। ये जो आप तस्वीरें देखें यहाँ पर नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक पीछे आप नीतीश कुमार देखेंगे, जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, उपेंद्र कुशवाहा और इधर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, दूसरी तरफ जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसी तरह से आप देखेंगे तो 35% आरक्षण का जो महिलाओं के वादा है वो सब कुछ आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर हर तरह के जो मीडिया संबंधित काम है होंगे। हाईटेक ये मीडिया वॉर रूम बनने जा रहा है और एंट्री जब होगी आप देखिए जहां कहीं भी आपकी नजर जाएगी वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये चुनाव स्टेट में नीतीश कुमार और केंद्र में रखे जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देखिए वहां पर प्रधानमंत्री की जो है वो लिट्टी चोखा खाते हुए तस्वीर है। तो कहीं ना कहीं ये भी बिहार से एक तरह से आप देखिए जोड़ने की बात है। मखाने की माला जो है वो भी है, तो स्थानीय पुट भी दिया गया है इसमें कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने लिट्टी चोखा का स्वाद लिया, बिहार से जोड़ करके मखाने की माला पहनी उन्होंने, जो कि दरभंगा और पूरे इलाके में मखाना होता है। और ये देखिए डायस बनाया जा रहा है जहां से मीडिया को संबोधित करेंगे जो प्रवक्ता हैं, और छोटे छोटे इस तरह के कमरे हैं, उनके मीडिया के लोग यहाँ पर आकर के बैठेंगे, प्रवक्ता बैठेंगे और सारे चैनलों पर उनकी डिबेट होगी। और यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ जो वॉर रूम अंदर बन रहा है, आप देखिए किस तरह से यहाँ पर चैनलों की मॉनिटरिंग, पूरे प्रदेश में किस तरह की खबरें चल रही हैं, कहां से क्या इनपुट आ रहा है, वो सब कुछ आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि मॉनिटरिंग हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पर कई कंप्यूटर सेट देखिए यहाँ पर ला करके रखे गए हैं और सब लगाए जाएंगे यहाँ पर, और पूरी तरीके से यहाँ पर हाईटेक ये एक वॉर रूम बनाने की कोशिश है। दानिश इकबाल जो पूरा ये वॉर रूम का काम देख रहे हैं हमारे साथ हैं। दानिश जी, जरा एक बार बता दीजिए कि यहाँ से पूरे बिहार पे नज़र रखनी है आप लोगों को, और पूरे बिहार में अपनी योजनाओं का कैसे आप लोग प्रचार करने वाले हैं आने वाले दिनों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेंटर, यहाँ से सारे मीडिया की जो गतिविधि हैं, प्रेस वार्ता है, वो सारा यहाँ से शुरू किया जाएगा। और निश्चित तौर पर
मीडिया सेंटर का काम मीडिया की सूचना और हमारे प्रवक्ताओं यहाँ से बाइट और प्रेस वार्ता करना, तो ये सारा विषय यहाँ से संचालित होगा। देखिए दानिश जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के दिल में बिहार बसता है, और तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, नीतीश कुमार यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ का नेतृत्व है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हाईटेक मीडिया वॉर रूम जो है बनकर लगभग अब तैयार हो चुका है, तैयारी अंतिम चरण में, और यहीं से अगले 1 महीने तक बिहार विधानसभा चुनाव होने तक यहाँ से पूरी गतिविधि पार्टी की, बीजेपी की चलेगी। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पटना, बिहार। और देखिए, कुर्मी विकास परिषद ने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि 24% आबादी होने के बावजूद कुर्मी समाज राजनीतिक उपेक्षा का शिकार है। उन्होंने चेतावनी दी है कि 2025 विधानसभा चुनाव में जो गठबंधन कुर्मी समाज को प्रतिनिधित्व देगा, पटेल परिवार और सभी कुर्मी संगठन उसका समर्थन करेंगे। इस अभियान के तहत अगर किसी भी गठबंधन से अगर अपने समाज के लोगों को अगर टिकट दिया जाता है, प्रत्याशी बनाया जाता है, तो हम लोग एकजुट होकर उस प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि अब इस समाज को किसी गठबंधन से परहेज नहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन